धर्मा अपराधी है या नहीं, यह सुनवाई के पश्चात ही निर्धारित किया जाएगा। जब तक सिद्ध नहीं होता, मैं धर्मा को निर्दोष घोषित करता हूं, क्योंकि जो प्रमाण यहां प्रस्तुत किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। एक बार आचार्य चाणक्य पर भी इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे और मैंने सबको समय दिया था आरोप सिद्ध करने के लिए। वही मैं इस बार भी कर रहा हूं। क्योंकि मेरी अंतरात्मा कहती है कि धर्मा का इसमें कोई हाथ नहीं। पर राजधर्म तो राजधर्म है और उसका पालन मुझे करना ही होगा। एक खुरासन ही एक व्यक्ति है जिन्होंने धर्मा को देखा था। वही है जो उन्हें पहचान सकते हैं और वही उसे ढूंढ सकते हैं। मैं उन्हें ये दायित्व सौंप रहा हूं। धर्मा को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जीवित, सम्मान के साथ। जरूर। और इस कार्यवाही को गोपनीय रखा जाएगा। यदि वो निर्दोष सिद्ध हुई तो सभी औपचारिकता का पालन करते हुए मैं उसे अपने रानी के रूप में स्वीकार करूंगा। और यदि उसका अपराध सिद्ध हुआ तो मैं स्वयं अपने हाथों से उसे दंड दूंगा। देवी धर्मा को यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने का समय आ गया है। इससे पहले कि देवी धर्मा को कोई और ढूंढ ले, मुझे उन्हें ढूंढकर सम्राट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इससे पहले कि सुनवाई आरंभ हो, मैं इन दोनों प्रेमियों का मिलन कर पाकर रहूंगा। इसलिए मैं यहां नहीं आना चाहती थी। ये षड्यंत्र दोषी निर्दोष पर आरोप कर रहे हैं। मैं मानती हूं कि सम्राट को उनके धर्मा पर पूर्ण विश्वास है, वो प्रेम करते हैं उससे, किंतु ये जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव अशोक पर नहीं पड़ने देना चाहती। हमें क्या करना चाहिए अभी? सम्राट की सहायता।
मैंने ये निर्णय ले लिया है माँ। मुझसे अपने मित्र की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। बिल्कुल अकेले हो गए हैं वो। शत्रुओं का ये प्रहार उनके लिए अत्यंत दुखदाई है। और कितना सहेंगे वो? एक के बाद एक संकट आ रहे हैं उन पर। उनको रानी धर्मा की निर्दोषता पर विश्वास है और मुझे सम्राट के विश्वास पे। और उनके लिए उनकी सबसे प्रिय रानी धर्मा को मैं ढूंढ के लाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो सबके समक्ष है और षड्यंत्रकारियों का झूठ पकड़ा जाए। मैं चाहता हूं कि सम्राट का प्रेम विजयी हो, क्योंकि मैं जानता हूं सम्राट और रानी धर्मा का मिलन सम्राट को सुखी करेगा। पर तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? तुम तो देवी धर्मा के विषय में कुछ नहीं जानते। कि तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? मुझे कुछ मिला है आचार्य, उसके आधार पर मैं उन्हें ढूंढ के लाऊंगा। ये मुझे सम्राट के कक्ष से प्राप्त हुआ है। क्या आपने ऐसी स्त्री को देखा है? कैसी विडंबना है! एक पुत्र अपनी माता को अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत कर शत्रुओं की चाल में फंसने जा रहा है। यदि ऐसा हो गया तो सत्य से अनभिज्ञ होने का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा सबको, सबसे अधिक मगध को। नहीं पता है ना? कोई बात नहीं, किसी ना किसी को तो पता होगा। कोई ना कोई तो जानता होगा उनके बारे में कि वो कहाँ रहती हैं। मुझे सबसे पहले ऐसे ही किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा। देवी, बिंदुसार के सुखों पर जो हमने ग्रहण लगाया है वो उसके जीवन को अंधकार से भरता चला जाएगा। सिर्फ बिंदुसार के ही नहीं, बल्कि पूरे मौर्य वंश के भविष्य पर। आज मैं बहुत खुश हूं मीर। जस्टिन की मौत के बाद आज पहली बार अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखी है हमने। मैं भी। बिंदुसार के मन में जो भ्रांतियां उत्पन्न की है हमने, वो दूर नहीं होनी चाहिए। संदेह के बीज जो उसके मन में बोए जा चुके हैं, वो तुरंत पोषित करना है, ताकि जब तक धर्मा मिले तब तक बिंदुसार को ये यकीन हो जाए कि ये षड्यंत्र धर्मा के प्रतिशोध की उपज है। इसलिए इस समय प्राथमिकता है धर्मा को ढूंढना। हमें धर्मा को ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि उस तक कोई और पहुंचे या वो खुद सम्राट के सामने पहुंच जाए। एक बार मिल जाए फिर हम उसे इतनी यातना देंगे कि वो बिंदुसार के सामने तो जीवित होगी, किंतु अपने बचाव के लिए
कुछ भी बोलने के लिए मुंह नहीं खोल पाएगी। आपने उसे रोका क्यों नहीं आचार्य? यदि उसे सत्य ज्ञात हो गया तो? देवी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, यदि अशोक स्वयं इस सत्य की खोज में जाएगा तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। किंतु आप निश्चिंत रहिए देवी, वो आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो नहीं जानता उसे किस दिशा की ओर जाना है। और देवी, यदि आप रोकती भी तो आपको रोकने का कारण पूछता, उद्देश्य पूछता, क्या जवाब देती हैं? मुझे अशोक के लिए बहुत डर लगता है। देवी, अशोक की सुरक्षा से भी कहीं अधिक आपकी सुरक्षा की चिंता है मुझे। लाक्षागृह में मीर खुरासन ने आपकी हत्या करने का प्रयास किया था और उसे संदेह भी है कि आप राजभवन में दासी के रूप में रह रही हैं। वो आप तक पहुंचने का प्रयास निश्चित करेगा, इसलिए मुझे सर्वप्रथम आपको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। ये कैसे संभव है? मैं यदि यहाँ से अचानक चली गई तो सबको संदेह हो जाएगा, सब सतर्क हो जाएंगे। वे सतर्क हो जाएं या उन्हें संदेह हो जाए, इस समय संकटपूर्ण होगा आपका पकड़ा जाना। और यदि आप पकड़ी जाती हैं तो आपका सत्य सम्राट के समक्ष उजागर हो जाएगा और इसके परिणाम अनिष्टकारी होंगे। और यदि मैं आपकी निर्दोषिता प्रमाणित नहीं कर पाया तो सम्राट भी विवश हो जाएंगे आपको दंडित करने के लिए। देवी, आपकी सुरक्षा का उत्तरदायी मैं हूं। आपको और अशोक को पाटलिपुत्र में मैं ही लेकर आया था। आप दोनों की रक्षा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं अवश्य करूंगा, और इसलिए मुझे आपको पाटलिपुत्र के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना ही होगा। पर आपको लगता है कि उस धर्मा तक पहुंच पाना इतना आसान होगा? इतने दिन से तो वो हमारे पकड़ में नहीं आई, फिर अब कैसे? वो जानती है कि वो निर्दोष है। ऐसे में या तो वो अपने बचाव के लिए आत्मसमर्पण करना चाहेगी और या फिर यहाँ से भागने का प्रयास करेगी। इन दोनों ही स्थितियों में वो फंसेगी हमारे ही जाल में। मैं सबसे पहले धर्मा का हुलिया अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों को अच्छी तरह से समझाकर धर्मा को ढूंढने के लिए भेजता। अगर धर्मा मिल गई बहुत अच्छा, और अगर वो नहीं मिली और कोई भी ऐसा शख्स मिला जो धर्मा के बारे में कुछ भी जानता है, तो मैं उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो मुझे धर्मा के बारे में सब कुछ बता दे। और यही नहीं, धर्मा के पुराने घर के आसपास भी मैंने अपने कुछ सैनिक बिठा दिए उस घर पर नजर रखने के लिए, ताकि अगर धर्मा वहां आए तो भी पकड़ी जाए। इस बार हमारी ओर से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि मौर्य वंशी हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे। अहंकारा, अशोक, मैं कब से तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहती थी।
माँ, पूरे पाटलिपुत्र में ये मेरा इकलौता मित्र अशोक। यदि ये नहीं होता तो मैं आज आपके समक्ष नहीं खड़ी होती, और इसी के कारण मैंने वो संदेश आपको भेजा था। अच्छा, फिर तो हमें इसे धन्यवाद देना चाहिए। क्षमा करिएगा, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं आपसे ये बात कहूंगा, पर फिर भी कह रहा हूं कि आपने बातों को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। सम्राट ने कभी भी देवी धर्म का परित्याग नहीं किया, उनके साथ विश्वासघात नहीं किया, और जहां तक देवी धर्म के बारे में मैंने सम्राट से जाना है, वो उनके साथ कभी छल नहीं कर सकती। तुम्हारे सत्य मानने या नहीं मानने से प्रमाण झूठे नहीं हो जाते। प्रमाण ही सत्य हो ये आवश्यक नहीं, और कौन जाने कि 14 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, और संभव है कि वहीं एक दूसरे को समझने में भूल हो गई हो। पर वही तो हम भी कह रहे हैं, 14 वर्ष पूर्व क्या हुआ किसे पता। इसके लिए तो अतीत में ही जाना पड़ेगा ना, और ये संभव नहीं। और जो बात संभव नहीं उसमें समय व्यर्थ क्यों करना। अतीत में भले ही ना जा सकूं, किंतु मैं उस स्थान पर तो जा सकता हूं जहां से ये सब आरंभ हुआ। राजकुमार श्यामक, सुना तुमने, पिताजी महाराज की एक और रानी है। मुझे ये पता ही नहीं था। क्या हो रहा है अशोक? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल तक राजकुमार जस्टिन राजद्रोही थे और आज देवी धर्मा। मैं आपकी मन स्थिति को समझ सकता हूँ, पर जैसा कि सम्राट ने कहा, जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक सब निर्दोष है, और फिर दोनों पक्ष की बातें सुनने के उपरांत ही न्याय किया जा सकता है। कल जब आप भी सम्राट बनेंगे तो आपको भी दोनों पक्ष के तर्क वितर्क को तो सुनना पड़ेगा ना, तभी तो निर्णय उचित कहलाएगा। तुम्हें क्या लगता है, रानी धर्मा दोषी है? मैंने सभा में सम्राट को देखा था, कितने आहत प्रतीत हो रहे थे। उनकी अंतरात्मा को विश्वास है कि रानी धर्मा निर्दोष है, और इसलिए मैं सम्राट के लिए रानी धर्मा को ढूंढना चाहता हूं। इस प्रकार उन्हें सत्य ज्ञात हो जाएगा। तुम मेरे पिता का कितना ध्यान रखते हो अशोक? क्यों नहीं? जब मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हो गया था तो वो मुझे वन में वापस लेने आए थे, तो आज जब मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं पीछे कैसे रह जाऊं? मैं नाना जी से कहकर सहायता मांग सकता हूँ। नहीं राजकुमार श्यामक, ये बात किसी को ज्ञात नहीं होनी चाहिए कि मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। यदि शत्रुओं को यह बात पता चल गई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। पर इससे मुझे एक बात सूझी है, क्या आप जानते हैं कि 14 वर्ष पहले 14 वर्ष पहले मेरा जन्म भी नहीं हुआ था अशोक। नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि ऐसा कोई सैनिक जो आपके नाना जी के साथ उस समय रहा हो। है तो ऐरावत। ऐरावत? हाँ, उनकी वीरता के प्रसंग सुने हैं राजकीय विद्यालय में, लेकिन फिर उसने अचानक सेना छोड़ दी। तो अब कहाँ है वो? ऐरावत अभी योद्धाओं का अखाड़ा चला रहा है। व्यवसाय बना लिया है उसने, जहाँ योद्धा एक दूसरे से लड़कर प्रजा का मनोरंजन करते हैं। कहाँ है ये अखाड़ा? पाटलिपुत्र से बाहर। लेकिन तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? हो सकता है उसे रानी धर्मा के बारे में कुछ ज्ञात हो, वो मुझे दिशा दिखा सकेंगे। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं भी चाहता हूँ
मेरे पिता की शंका दूर हो, उनकी पीड़ा दूर हो और उन्हें सत्य ज्ञात हो, और उसके लिए हमें रानी धर्मा को ढूंढना पड़े तो मिलकर ढूंढेंगे।